गर्भ धारण होने के लिए बच्चे का आरोपण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये आरोपण आपके शरीर में हो जाएगा उसके बाद से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, गर्भ धारण रुक जाएगा, गर्भ धारण हो जाएगा। उसके बाद से आपके शरीर में 3 ऐसे खास बदलाव नज़र आएंगे जिसे देखकर आप पीरियड से पहले ही ये पता कर पाएंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है, आपका जो गर्भ धारण है वो हो गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब उन्होंने पहली बार प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर रही होती है। क्योंकि इस दौरान उनके मन में हज़ारों तरह के सवाल होते हैं कि क्या इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर पीरियड आ जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी रुकेगी तो फिर क्या ही महसूस होगा, कौन से ऐसे बदलाव महसूस होंगे जिसे देखकर एक शॉर्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या प्रेगनेंसी जो है इस महीने रुक गई है। तो ऐसे खास सटीक लक्षण हैं फ्रेंड्स जो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, जिसे देख के आप एक अंदाज़ा लगा लेंगी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इस महीने रुक गई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, वो भी पीरियड मिस होने से पहले। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जब एग और मेल के जो सेल्स है दोनों मिलते हैं, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग आरोपण बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और आपके गर्भाशय में, आपके शरीर में आरोपण सबसे मुख्य, प्रेगनेंसी का सबसे मुख्य पेज होता है, सबसे मुख्य चीज़ होता है। अगर आरोपण नहीं होगा तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो आरोपण होना आपके भ्रूण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आरोपण नहीं होगा तो फिर बच्चा कंसीव कैसे होगा, बच्चा पनपेगा कैसे, बच्चा गर्भाशय में रहेगा कैसे, बच्चा बढ़ेगा कैसे। तो इसीलिए आरोपण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका कि प्रेगनेंसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में सक्सेसफुली आरोपण हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अगर आरोपण नहीं हुआ है, इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, फेल हो गया है, तो मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं रुकी है। तो जब ये आरोपण आपके शरीर में हो जाता है उसके बाद से आपके शरीर में कुछ ऐसे खास बदलाव नजर आते हैं जिससे आप 100% श्योर हो जाते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है कंसीव हो गई है। एक्सपीरियंस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जिनकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है, जो सेकेंड या थर्ड बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, उनको काफ़ी हद तक अनुमान लग जाते हैं, काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है। क्योंकि ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनके मन में हज़ारों तरह के सवाल, हज़ारों तरह के कन्फ्यूज़न कि क्या इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं रुकेगी। सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती है, कहीं लगता है कि पीरियड ना आ जाए, टेंशन भी रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चलती है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी फ्रेंड्स, तो आपके पेट में कई तरह के बदलाव महसूस हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपका प्रेगनेंसी है वो आपके पेट में ही कंसीव होता है, तो आपके पेट में ही कई तरह के बदलाव नज़र आते हैं, महसूस होते हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा इन बदलावों के बारे में, तो आप पहले ही कंफर्म कर सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है। तो आपका जो, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को क्वेश्चन रहता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो कैसे पता लगेगा पेट से कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो देखिए, आपका जो यूट्रस रहता है फ्रेंड्स, वो पेट में नाभि के जो नीचे का पार्ट होता है, नाभि के जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे रहता है। तो आपका इम्प्लांटेशन, आपके जो बच्चे हैं उसका आरोपण आपके नाभि के नीचे यूट्रस में होता है।
कहीं पे भी हो सकता है। तो जब वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, कहने का मतलब आरोपण होता है बच्चे का, उस समय आपको क्रैम्प हल्का सा महसूस हो सकता है, यानी कि बहुत ही हल्का सा आपको दर्द महसूस होगा। अगर आप ध्यान से इस बात को, अगर आप गौर करती हैं इस बात पे, अगर आप हमेशा चेक करती हैं हर दिन, तभी आपको फील होगा, नहीं तो उतना आपको फील नहीं होगा। आप इसको इग्नोर भी कर सकती हैं क्योंकि आपको लगेगा कि माइनर सा क्रैम्प है, ऐसे ही थोड़ा बहुत दर्द है जो कि कभी कभी होता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये आपको पूरे एब्डोमेन में नहीं होगा, आपके पेट में नाभि के नीचे का हिस्सा कहीं पे भी होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे नाभि के नीचे का पूरा जो पेट है उसमें आपको दर्द होगा। अगर पूरे पेट में आपको दर्द हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई है। इसका मतलब है कि अब आपका पीरियड आने वाला है। तो आपको माइनर सा बहुत ही हल्का सा दर्द आपको पेट में नाभि के नीचे कहीं पे भी थोड़ा बहुत होगा। इसके साथ ही आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक्सपीरियंस कर सकती है, यानी कि महसूस हो सकती है। ये जो ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स, उसको हम लोग स्पॉटिंग बोलते हैं। और ये आपको पीरियड मिस होने से कुछ दिन पहले ही, 4 दिन 8 दिन पहले आपको दिख जाएंगे। जब आपका आरोपण होता है उसी समय आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो गर्भाशय की दीवार में चिपकने के लिए दीवार को खुरेदता है, जिसकी वजह से आपको हल्का सा ब्लीडिंग आप एक्सपीरियंस कर सकती है, यानी कि दिख सकता है। बहुत ही माइनर सा ब्लीडिंग होता है। अब आपके मन में सवाल होंगे कि किस तरह के ब्लीडिंग होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लीडिंग होता है वो ब्राउन कलर का या फिर पिंक कलर का, हल्का ब्राउन और पिंक कलर का होगा। और ये 1-2 बूंद से ज़्यादा नहीं आएगा आपके पैंटी में। अगर आप चेक करना चाहती हैं तो आप एक पैड यूज़ कर लीजिए, 1 से 2 बूंद आएगा। उसके बाद बहुत, मतलब पूरे दिन में बहुत देर बाद, 4 घंटे 8 घंटे बाद फिर से 1-2 बूंद आएगा और ये 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। और इसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये शुभ संकेत है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है, कंसीव हो गई है। मेरे साथ क्या हुआ था फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो पहली बार कंसीव कर रही होती है, जो इस तरह के ब्लीडिंग को देखकर डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। तो मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। तो डरना और घबराना नहीं है, ये गुड न्यूज़ है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, रुक गई है। इसमें कोई फ्लो नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको फ्लो आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका पीरियड आने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा रेड और ब्राइट कलर, रेड ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा लाल रंग का है, तो इसका मतलब है कि पीरियड आने वाला है। क्योंकि पीरियड तो आपको पहले से पता रहता है कि फ्लो के साथ आता है, हर महिला जानती है, क्योंकि हर महिला को पीरियड्स आते हैं, फ्लो के साथ आता है। 4 से 6 दिन तो जरूर ही रहता है, और क्लॉट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, आपको बस धब्बा लगेगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है, कंसीव हो गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पेट में कुछ और भी लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि आप खाना पीना खा रही है नॉर्मल, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन अचानक से आपके पीरियड के कुछ दिन पहले आपको फील हो रहा है कि आप जो खा रही हैं तो आपको अपच जैसा फील हो रहा है, आपका गैस बन रहा है, आपका जो पेट है वो ब्लॉटेड यानी कि फूला फूला महसूस हो रहा है। तो ये भी लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के। तो ये कुछ खास लक्षण है जो कि आपको आपके पेट में दिखाई देंगे, और आप इससे काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है, वो भी पीरियड से कुछ दिन पहले। एक चीज़ मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड्स कि जब ये सारी सिम्टम्स आप में नज़र आएंगे तो आप खुद का थोड़ा सा केयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और वेट करने के बाद यानी कि पीरियड मिस होने तक ज़रूर वेट करें। और पीरियड मिस होने के कम से कम 8 दिन के बाद, क्योंकि उससे पहले अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करती हैं तो उस रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो आपको 8 दिन के बाद से यूपीटी घर पे करना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और जब उसमें 2 लाइन आ जाता है तब आपको क्या है, कंफर्म हो जाती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है। उसके बाद आप अपने एक अच्छी डॉक्टर से विजिट कर लीजिए, मिल लीजिए, ताकि वो आपको समय समय पे गाइड करते रहे। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपको दें
ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो खुद के लिए यूजफुल हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके मन में इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी सारी सवालों का जवाब दे सकूं। तो माता रानी से मैं यही दुआ करूंगी कि हर एक महिला का जो सपना होता है माँ बनने का जरूर पूरा करना। माता रानी जय माता दी।